हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट। सबसे अच्छा कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, लिंक। अब लिंक में हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। लिंक शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? चिन्ह या फिर पहचान का साधन, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या अथवा स्त्री जाति का है, उसे हम लिंक कहते हैं बच्चों की। जिससे हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति से बिलोंग करता है या फिर हमारा स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मोर और मोरनी नाच रहे हैं, लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चों ये हमारे रंगीन शब्द हैं, मोर मोरनी और लड़का लड़की। को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इनमें दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है बच्चों। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या फिर हमें ये पता चले कि वो स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसे हम लिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। लिंग के हमारे कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के हमारे दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या है बच्चों? लड़का गेंद से खेल रहा है, शेर दहाड़ रहा है। इन वाक्यों में बच्चों लड़का और शेर क्या है? वेरी गुड मैम, ये शब्द हमारे पुरुष जाति के हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए? ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, उसे पुल्लिंग कहते हैं। फिर आता है बच्चों स्त्रीलिंग। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही है, शेरनी शांत बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में ये जो हमारे रंगीन छपे शब्द है बच्चों, लड़की और शेरनी, ये हमारे कैसे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट, स्त्री जाति के, तो ये हमारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द देख लेते हैं बच्चों। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं? पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे देख लेते हैं बच्चों वृक्षों के नाम, अशोक, पीपल, अनार, शाल आदि। धातुओं के नाम बच्चों, सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि। अनाजों के नाम है बच्चों कुछ, जैसे कि धान, चना, मक्का, गेहूं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, मई, जून, नवंबर, चैत्र आदि। देशों के नाम जैसे अमेरिका, रूस, जापान, भारत आदि। ये सभी हमारे क्या है बच्चों? पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के एग्जाम्पल थे। अब हम बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे नदियों के नाम हो गए बच्चों, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि। तिथियों के नाम पहली तारीख, दूसरी तारीख, पूर्णिमा, अमावस्या। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। इक्रांत शब्द कौन से? जैसे बच्चों बेटी, रोटी, ककड़ी, मकड़ी आदि। अब कुछ शब्दों में बच्चों नर और मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द हम उनसे बनाया जा सकता है। जैसे नर मच्छर से मादा मच्छर, नर भेड़िया से वेरी गुड मादा भेड़िया, नर भालू से वेरी गुड मादा भालू, नर बिच्छू से मादा बिच्छू। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के अंत में आ, पन या पा, अक तथा न आता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, नायक, लेन देन आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप में हमारे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बच्चों डॉक्टर हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्री, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, ये सभी हमारे क्या है बच्चों? समान रूप से हमने प्रयोग किया है। उसके बाद बच्चों लिंग बदलने के कुछ हमारे नियम होते हैं। जैसे हम आ या ई लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं बच्चों, शिष्य से बना, वेरी गुड शिष्या। आचार्य से आचार्य, बेटा से वेरी गुड बेटी, हिरण से हिरनी। फिर बच्चों ई या नी लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चोर, चोरनी, ऊँट, ऊँटनी। आइन या आनी लगाकर भी हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। जैसे पंडित का वेरी गुड पंडिताइन, लाला, ललाइन, जेठ वेरी गुड जेठानी, देव वेरी गुड देवरानी। फिर आता है बच्चों हमारा ई का या इन लगाकर हम उसे चेंज कर सकते हैं बच्चों स्त्रीलिंग में। जैसे गायक का वेरी गुड गायिका, लेखक, लेखिका, सुनार, सुनारिन, लोहार, लोहारिन। फिर आता है बच्चों मान या वान के स्थान पर हम मति या वती लगाकर उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों धनवान, धनवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, भाग्यवान, वेरी गुड स्टूडेंट्स भाग्यवती, श्रीमान, वेरी गुड श्रीमती। कुछ संज्ञा शब्दों को लिंग पूरी तरह से भिन्न कर देते हैं बच्चों, जैसे कि वर, वधु, कवि, वेरी गुड कवित्री, पिता, माता, राजा, वेरी गुड रानी, ससुर, सास, युवक, युवती। अब बच्चों देख लेते हैं हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स लिंग कहते हैं। हिंदी में हमारे लिंग कितने भेद होते हैं? वेरी गुड दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल मत भूलिए।